होली का नाम सुन के ही दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त जानकारों का कहना है, और लेकिन जानकारों पर चलें उससे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन रंग भरा हो और जो कोई दुख तकलीफ हो वो जल्दी से जल्दी दूर हो, ये कामना की जा सकती है। और अब होली के समय जानकारों का कहना है कि होली वास्तव में रंग भरने जा रही है, और जो होली में आप रंग खेलेंगे, आप जो जश्न मनाएंगे, वो शायद आपका भविष्य भी सुरक्षित करने जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि होली की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। होली पे जो आपको जिस तरह का जश्न दिख रहा है, रंग दिख रहे हैं, ये भारत को जश्न मनाने का मौका दे सकते हैं और इनसे उत्साह बढ़ सकता है। इस परिस्थिति में इस बार होली हो रही है क्योंकि एक, महंगाई में ज़बरदस्त कमी आ गई है। 7 महीने में सबसे नीचे पहुंच गई है खुदरा महंगाई की दर 3.61% पे। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट का कट किया है, जिसकी वजह से तमाम कर्जा लेने वालों को राहत मिल गई है, ईएमआई पर राहत है। तो इस तरह से अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में देखना शुरू करेंगे तो आप अगर अपना होली के रंग गुलाल और मिठाई नमकीन जो भी है साथ में आप उठा रहे हों, उसके साथ इस बार होली मनाने के लिए एक और वजह मिल जाती है कि अब शायद अच्छे दिन आ रहे हैं, बेहतर समय सामने आने की उम्मीद दिख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था भी अपनी तरह से एक नए रंग में ढलने जा रही है। महंगाई कम हुई जैसे मैंने आपको बताया। तो जहां आप एक तरफ ज़बरदस्त गाना गाने की तैयारी कर रहे हैं, जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये जनवरी में था 4.31, वहां से गिर के 7 महीनों के लोएस्ट पे आ गया है 3.61 पर। और इसमें सबसे खास है खाने पीने की चीज़ों की महंगाई में जो गिरावट आई है वो है, जो कि सीपीआई का यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिससे खुदरा महंगाई की गणित जोड़ी जाती है। तो फूड इन्फ्लेशन में 5.97 पे था, यानी लगभग 6% पे था, वहां से ये गिर के 3.25 पे आ गया 3.75% पर। और इसका मतलब है कि त्योहार में आपको जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, खाने पीने की चीज़ें, सीरियल्स हैं, दाल चावल है, इससे जुड़ी और सारे जो आप जश्न मनाने के लिए चीज़ें लेते हैं, और साथ में दूध दही खोया, ये जो खोया सबसे ज़्यादा गुजिया बनाने में इस्तेमाल होता है, इन सब के दाम में गिरावट देखने को मिली है। महंगाई कम हुई है इसमें। और जो सीरियल का इन्फ्लेशन है वो 6.24 से गिर के 6.1 हुआ है, जबकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स 2.68 हो गया, 2.85% से गिर के। तो अब आप गुजिया मालपुआ ठंडाई जो आपको बनाना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, सोचना नहीं है। जनवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था सरकार की तरफ से, उसने कहा था कि इस साल की आखिरी तिमाही यानी वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में खाने पीने की महंगाई कम होगी। और ये जो महंगाई कम हो गई है इससे जाहिर है जश्न में और बढ़ोतरी होती है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले आपको ये व्यवस्था कर दी है, रेपो रेट कट किया। 5 साल में पहली बार रेट कट हुआ है, रिजर्व बैंक ने कम किया। हालांकि चवन्नी कटाई है, लेकिन फिर भी वो जो होम लोन जिनके पास होता है, ईएमआई का हिसाब जोड़ रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा भी रेट कट होना काफ़ी अच्छी खबर होती है। इसका मतलब है कि फिर थोड़ा आपके बजट में हल्की सी गुंजाइश मिलती है, कुछ और आप खर्चे के लिए पैसा निकाल पाते हैं। और घर खरीदने वाले अगर आप हैं तो फिर घर खरीदारी आसान हो जाती है, थोड़ा बजट आपका बढ़ जाता है। और अब जानकारों का कहना है ये सिर्फ शुरुआत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इको रैप रिपोर्ट आती है, वो कह रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुल मिला के इस वित्त वर्ष में 0.75%, 0.25% यानी 75 बेसिस पॉइंट तक की कटौती कर सकता है। अप्रैल और जून में जो पॉलिसी आएंगी वहाँ बैक टू बैक रेट कट आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है अक्टूबर में फिर एक रेट कट हो जाए। और महंगाई का आंकड़ा यहाँ दिख रहा है कि इस वित्त वर्ष यानी 24-25 में ये 4.7% के एवरेज पे दिखेगा, और अगले वित्त वर्ष में जाएगा तो 4 से 4.2%, यानी महंगाई की मार अब निकट भविष्य में दिख नहीं रही है। और जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेट कटिंग का सिलसिला और जारी रखेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास खर्चा करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसा बचेगा, जिसका असर आपको इकोनॉमी के मोमेंटम में, इकोनॉमी की रफ्तार में देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो ये जो चारों तरफ का उत्साह है, इसका रिफ्लेक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलने लगा है।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ आईआईपी जिसको कहते हैं, वो जनवरी में 5% बढ़ गई। और ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त से आया है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है इकोनॉमी की ग्रोथ का, क्योंकि फिर उसमें एक कच्चा माल लगता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें लगती हैं उनको बनाने में मजदूरी भी ज़्यादा लगती है, मेहनत होती है। तो इसका इसका असर बहुत तरफ फैलता है। मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आने का अर्थ होता है। और 23 में से 19 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी दिखाई पड़ी है, जो कि उसके पिछले महीने में 16 था। तो वहाँ से ये अच्छी खासी बढ़त है। सरकार की खर्चे में बढ़ोतरी आई है, जिसकी वजह से फिर उत्साह दिखाई पड़ा है। और इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में भी बेहतर उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। गांव में डिमांड बढ़ रही है, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर इसके साथ एक तेज़ बढ़त के लिए, बहुत स्पीड भले ना हो लेकिन मंथर गति से भी एक कांस्टेंट स्टेडी ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये एक और उत्साह का कारण बनता है। आपको पता ही है, बजट में निर्मला जी ने एक टैक्स रिलीफ बहुत समय के बाद दी थी। वो अपने आप में एक उत्साह का कारण है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पे अब इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के लिए उत्साह का कारण बन रहा है। और मूडीज रेटिंग्स ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ये जो टैक्स रिलीफ है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कि बाजार में डिमांड का एक नया साइकिल पैदा हो जाएगा। बहुत महीनों तक लोग सावधानी से हाथ खींच के खर्चा करते रहे हैं, लेकिन अब शायद लोग हाथ खोल के खर्चा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता है, जो कि भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा आम आदमी की जेब से निकलने वाला पैसा है, तो वहाँ जो बढ़त होती है, आप समझ लीजिए कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और अब जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के आसार और दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इस टैक्स कट का फ़ायदा होने जा रहा है, जिनमें लगभग 1 लाख रुपए की बचत, एवरेज अगर मानेंगे तो 1 लाख रुपए तक की सालाना बचत उनकी होती है। और दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त फ़र्क आने वाला है, अगली जनवरी में आ जाएगा 8वां वेतन आयोग, उसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी और वो करीब 3 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ 10 लाख लोगों पर असर डालती हैं। 1 करोड़ 80 लाख सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं और 1 करोड़ 30 लाख पेंशन भोगी लोग हैं। इन सब की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा और वो पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं होने जा रहा है। 50 अरब डॉलर इससे इकोनॉमी में जुड़ने जा रहे हैं, 5,000 करोड़ डॉलर। तो ये बहुत बड़ी रकम है और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सेविंग्स में जाता है। लेकिन अगर सेविंग्स में भी जाता है, बचत में जाता है, तब भी वो इकोनॉमी में रहता है, वो फाइनेंशियल सेविंग होती है। और फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा इसका बाजार में आएगा और वो छोटा मोटा हिस्सा नहीं होगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन में और तेज़ी आएगी। और ऐसे में अब यहाँ से तरह तरह के उत्साह के कारण, लेकिन एक चीज़ जिससे चिंता पैदा होती है वो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था में तहलका मचा रखा है। और वो कुछ ऐसा कांड कर सकते हैं जिससे ये पार्टी बिगड़ सकती है, रंग में भंग पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल रंग में भंग की चिंता किए बिना होली मनाई जाए, अच्छी अच्छी चीज़ों की सोची जाए, इसी में सबकी भलाई है, आपकी खुशी भी है और इकोनॉमी में तेज़ी आने का नुस्खा भी। बेज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।